डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियो में अवकलनीयता स्टार्ट की थी। अवकलनीयता की डेफिनेशन पढ़ी थी। उसके बाद अवकलनीयता से रिलेटेड एक थ्योरम भी अपन ने किया था। इसके बाद अगली जो थ्योरम है उसमें श्रृंखला नियम है, चेन रूल। एग्ज़ाम में वैसे स्टेटमेंट आता है, लेकिन कभी पूछा जाए कि श्रृंखला नियम लिखो तथा इसे प्रूव करो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। तो इसमें ये कि दो फलन लेंगे अपन, एफ और जी। वो इस प्रकार परिभाषित होगी, पहली कंडीशन है कि एफ का जो परास है वो जी के प्रांत के अंदर हो, और एक एफ एक्स इक्वस टू सी पर अवकलनीय हो, और एक फलन जी एक्स इक्वस टू एफ सी पर अवकलनीय हो। ये कह सकते हैं कि एफ सी पर अवकलनीय हो। तो संयुक्त फलन भी एक्स इक्वस टू सी पर अवकलनीय होता है, और डेरिवेटिव जी ऑफ सी इक्वस टू जी डैश एफ सी इंटू एफ डैश सी के बराबर होता है। ये श्रृंखला नियम है। दे रखा है अपन को कि एफ की जो परास है वो जी के प्रांत में है। इसका मतलब जी ओ एफ का जो प्रांत है वो प्रांत भी किसके बराबर है? एफ के प्रांत के बराबर है। अपन कह रहे हैं कि एफ एक्स इक्वस टू सी पर क्या है? अवकलनीय है। तो अवकलनीयता की परिभाषा से क्या हो जाएगा? एफ डैश सी इक्वस टू लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, क्योंकि एफ को एक्स इक्वस टू सी पर अवकलनीय लेके चल रहे हैं दूसरी कंडीशन, बी कंडीशन के अकॉर्डिंग। अगला अपन को दे रखा है कि जी जो है वो किस पर अवकलनीय है? एफ सी पर अवकलनीय है। तो अवकलनीयता की परिभाषा से जी डैश एफ सी इक्वस टू लिमिट एफ एक्स टेंस टू एफ सी जी ऑफ एफ एक्स माइनस जी ऑफ एफ सी एफ एक्स माइनस एफ सी। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और 2, बी और सी दोनों कंडीशन में दी हुई है। अपन को सिद्ध करना है, डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ सी निकालना अपन को। तो जी ऑफ एफ डैश सी बराबर लिमिट एक्स टेंस टू सी जी ऑफ एफ एक्स माइनस जी ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। अब इसमें क्या किया अपन? एफ एक्स माइनस सी से ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई कर दिया, एफ एक्स माइनस एफ सी इंटू एफ एक्स माइनस एफ सी। तो लिमिट एक्स टेंस टू सी जी ऑफ एफ एक्स माइनस जी ऑफ एफ सी अपॉन एफ एक्स माइनस एफ सी, और लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। अपन करेंगे एफ एक्स इक्वल्स टू सी पर क्या है? अवकलनीय है। तो अवकलनीय फलन क्या होगा? संतत होगा। अब संतत की हेनी परिभाषा ये है कि यदि कोई सीक्वेंस एक्स टेंस टू सी है तो उसका फलनीय सीक्वेंस ही, फलनीय अनुक्रम एफ एक्स टेंस टू बी एफ सी। तो ये जो लिमिट है एफ एक्स टेंस टू एफ सी जी ऑफ एफ एक्स माइनस जी ऑफ एफ सी एफ एक्स माइनस एफ सी हो जाएगा। दूसरा एज इट इज रहेगा लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। पहली वाली टर्म का समीकरण नंबर 2 से क्या मान रखेंगे? जी डैश एफ सी, और जो दूसरी कंडीशन है उसका समीकरण 1 से क्या मान रखेंगे? एफ डैश सी। तो यही प्रूव करना था अपन को, डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ सी किसके बराबर? जी डैश एफ सी इंटू एफ डैश सी के बराबर। तो एग्जाम में अगर आ जाता है कि श्रृंखला नियम लिखो तथा सिद्ध करो, तो श्रृंखला नियम के लिए दो फलन लेने हैं, उनको इस तरह डिफाइन करना है कि एफ का प्रास जी के प्रांत के अंदर हो, एफ एक्स इक्वस टू सी पर अवकलनीय हो, और जी जो है वो एफ सी पर अवकलनीय हो। तब संयुक्त फलन जो है वो एक्स इक्वस टू सी पर अवकलनीय होता है, और जी ऑफ एफ डैश सी बराबर जी डैश एफ सी इंटू एफ डैश सी के बराबर होता है। फिर इसको प्रूव करना है। अगली थ्योरम है प्रतिलोम फलन की थ्योरम। इसमें कहता है यदि एक फलन एफ बिंदु एक्स इक्वस टू सी पर अवकलनीय है तथा इसके सामीप्य में एक एक की भी है, तो एफ का जो प्रतिलोम फलन है वो भी, एफ का प्रतिलोम फलन जी भी एफ सी पर क्या होगा? अवकलनीय होगा, और जी डैश एफ सी बराबर होगा 1 अपॉन एफ डैश सी। ये प्रूफ भी करना अपन को। तो सबसे पहले तो अपन ये लिख चल रहे हैं कि एफ डैश सी इज़ नॉट इक्वल टू क्या ले रहे हैं? 0, क्योंकि प्रतिलोम निकालना है यहाँ पर। एफ डैश सी का मान क्या हो जाएगा? अगर लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट से निकाल, राइट हैंड लिमिट की लिमिट एच टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। इसका अपोजिट करेंगे 1 अपॉन एफ डैश सी, तो एच ऊपर चला जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एच अपॉन एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी। ऊपर एच को इस तरह से अपन ने लिखा हुआ है कि लिमिट एच टेंस टू 0 सी प्लस एच माइनस सी अपन ने लिखा है, नीचे एफ सी प्लस एच माइनस का एफ सी है। वही सेम कंडीशन कि जी एफ सी पर अवकलनीय है, तो जी एफ सी पर क्या होगा? संतत। तो वही फलने सी प्लस एच अगर सी टेंस टू सी है तो इनके संगत जो फलने अनुक्रम है एफ सी प्लस एच भी
मतलब एफ सी को कन्वर्ज करेगा या एफ सी को विस्तृत होगा। उस कंडीशन से अपने सी प्लस एच टेंस टू एफ सी है, तो जी ऑफ सी प्लस एच टेंस टू जी ऑफ एफ सी। तो वहाँ पे ऊपर रख दिया अपन ने 1 एफ डैश सी लिमिट एच टेंस टू 0 जी एफ सी प्लस एच माइनस जी एफ सी। और एक एक किसी भी कह सकते हैं, एक एक में क्या होता है, एफ एक्स इक्वस टू एफ वाई हो तो एक्स इक्वस टू क्या होता है वाई। वही सेम टर्म में यहाँ पर कि सी प्लस एच माइनस सी है तो एफ जी एफ सी प्लस एच इक्वस टू माइनस जी एफ सी हो जाएगा, क्योंकि फलन एफ और जी के हो तो उनका जी ओ एफ भी एक ही फलन होता है। तो लिमिट एफ सी प्लस एच टेंस टू एफ सी, तो ये वाली कंडीशन आ जाएगी। और ये पूरा मान डेफिनेशन से किसका बन रहा, जी डैश एफ सी का। तो 1 एफ डैश सी बराबर क्या आ जाएगा, जी डैश एफ सी। ये प्रूव करना था अपन को। तो सिंपल थ्योरम थी, इसमें 1 1 वाली कंडीशन और अपन यूज़ कर सकते हैं, तो उसे और क्लियर समझ में आ जाएगा कि एफ सी प्लस एच इक्वस टू सी है, एफ सी है तो सी प्लस एच इक्वस टू सी हो जाएगा। तो उसकी जगह उसने, क्योंकि एफ अगर एक एक की जी ऑफ भी एक एक ही होगा, तो उस कंडीशन से ऊपर वाली टर्म ये लिखी हुई है इसमें। अगली थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है 3.6, उसको केवल तुम्हें रीड एक बार करना है, अगले वीडियो में उसको एक्सप्लेन करेंगे। एक्सरसाइज के अब तक जो पढ़ी है उनमें से 3.6 सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में कई बार पूछी हुई है। उसको कहते हैं डार्वो का मध्यवर्ती मान प्रमेय। यदि एफ ए बी में अवकलनीय है और एफ ए और एफ डैश ए और एफ डैश बी के मध्य कोई संख्या के है, तो अंतराल ए बी में, ओपन इंटरवल ए बी में एक ऐसा बिंदु होगा सी जिस पर एफ डैश सी इक्वस टू के होगा। कुल मिला के बात यह है कि इस इंटरवल में किसी न किसी बिंदु पर एफ डैश ए और एफ डैश बी के मध्य के मान को ग्रहण करता है। ये थ्योरम अपन ने सांतत्व में पढ़ी है और वही थ्योरम यहाँ पर अपन इसको प्रूव करेंगे। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एक बार तुम पढ़ लोगे तो अगले वीडियो में और ढंग से ये समझ में आ जाएगी। ठीक है, थैंक यू।